हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब फाइन है और आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्राइम ऑक्यूपेशन इंडिया के लिए शुरू से रहा और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसके अंदर हमारी जितने फीचर्स थे वो हमने स्टडी किए, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी वो सब हमने स्टडी की थी। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है रिफॉर्म्स या जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे 1950 से लेकर 1991 तक, जब तक कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नए नहीं लिए थे। अब इसी पीरियड में ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया था। तो ये सारे रिफॉर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स, और इन सब का आउटकम, वो अचीवमेंट्स हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जो हमारे एग्रीकल्चर में आए। ओके, नंबर फर्स्ट आ रहा है रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देखिए, हमने स्टडी किया था, प्रॉब्लम थी मेन एग्रीकल्चर की कि इंटरमीडिएट जो बहुत से लोग थे, जो एजेंट्स थे बीच के, जो जिसे कहते हैं कि बीच में वो दलाल थे, जो हमारे फार्मर्स के डिग्रेडेशन का, उनके बैकवर्डनेस का मेन रीज़न था। फार्मर्स बेचारे गरीब, वो अपनी फसल को उगाते थे लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट जो है ये बिचौलियों के पास चला जाता था, जो मेन प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग की और इनका रिमूवल कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इतना एजुकेट किया कि किस तरह से वो इन सबको बीच में से हटाकर और मार्केट्स में जाके अपना प्रोडक्ट बेच सके। ओके, उसके बाद सेकेंड आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट यानी कि लगान, रेंट की मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे जो सिस्टम ये था कि लैंडलॉर्ड्स अपने घर बैठते थे और उनके लिए टेनेंट्स या उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूसरे फार्मर्स काम करते थे। तो फसल का, क्रॉप का एक बड़ा पार्ट एज ए रेंट उनको देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया था, रेगुलेशन कर दिया रेंट का। ये फिक्स हो गया था कि अब 1/3 ऑफ द क्रॉप, उससे ज़्यादा कोई भी रेंट नहीं दिया जाएगा, ताकि फार्मर को कुछ मिल सके, वो अपनी लाइफ को जी सके, अगली फसल के लिए बुआई कर सके। तो ये सब कुछ जुड़ी था, इसलिए रेंट को रेगुलेट कर दिया गया था, फिक्स कर दिया था फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। स्कैटर्ड और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एक प्रॉब्लम थी किसानों के लिए। तभी तो वो लोग साइंटिफिक फार्मिंग का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तभी वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, वो अपना अनलिमिटेड काम करते थे उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया था, इनको कंबाइन कर दिया गया था और अलग अलग फार्मर्स जो है ना मिल के काम कर सकें, ऐसा उनको सपोर्ट दिया गया था। इससे वो लोग मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहे थे। इससे ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत सपोर्ट मिला, हमने अपनी साइंटिफिक फार्मिंग को यूज़ कर सके और हमारा प्रोडक्शन अच्छा बढ़ के सामने आया था। नेक्स्ट आता है लैंड सीलिंग। अब ये जो हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर रहे थे, कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अलग अलग अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे लिए जा रहे थे लैंड को। तो लैंड सीलिंग कर दी गई थी कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम इतनी लैंड हो सकती है। अब उसका बेनिफिट ये हुआ कि लैंडलॉर्ड्स के पास लिमिटेड लैंड हो गई, एक जितनी भी लिमिटेशन में थी, बाकी फार्मर्स को शिफ्ट कर दी गई। इससे किसानों के पास ज़मीन आई और वो अपने ढंग से अपनी ओनरशिप में उस पर काम कर पा रहे थे। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग से किसानों के पास मिल के काम करने का एक मौका आता है। वो लोग बल्क में अपने रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, बल्क में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो बार्गेन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को लाया गया था। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत अपनी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए थे। उसके बाद है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स मतलब नॉर्मल रिफॉर्म्स जो हमने किए थे एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाने के लिए। सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। हमारी जो फार्मिंग थी, जो एग्रीकल्चर इंडिया की थी, वो डिपेंड कर रही थी रेनफॉल के ऊपर। रेनफॉल अच्छा तो फसल अच्छी, रेनफॉल बेकार तो फसल बेकार, और कई बार ज़्यादा रेनफॉल से भी नुकसान होता था। तो उसके लिए फिर हम चाह रहे थे कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन हो जाए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया और कई इरिगेशन सोर्सेज को डेवलप किया, जिसका बेनिफिट मिला हमें। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है फार्मर्स के लिए। उस समय भी थी, आज भी है, हालांकि इसमें बहुत कुछ हो चुका है।
फार्मर्स की सुसाइड का मेन रीज़न यही है कि बेचारे, उनको कई बार क्या होता है, फसल अच्छी नहीं होती, उनको अपनी अगली फसल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसते थे, क्रेडिट ट्रैप में आ जाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स को भी फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, मिनी लोन्स देने के लिए एनकरेज किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेटेड मार्केट्स को भी रेगुलेट किया गया। मीन्स फार्मर्स के गांव के पास, उनके आउटस्कर्ट्स पे ही मार्केट्स दी गई, ताकि उन मार्केट के जरिए वो कुछ कर सकें। अब ये नहीं था कि क्योंकि बिचौलिए तो थे नहीं, तो फार्मर्स को भी मौका मिला कि वो अब फसल को अपने हिसाब से प्राइस पे बेच सकें। नेक्स्ट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये बहुत बड़ी पॉलिसी थी। इसके अंदर क्या था, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जानते ही हो, गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि कई किसान जिनको अपनी फसल की सही कीमत बाजार में नहीं मिल पा रही, खासतौर से गन्ना किसान, उनके लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी शुरू कर दिया कि आपको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही। ये देखते हुए कि इतना उनकी कॉस्टिंग है और इतना उनको अपने लाइफ के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, और इसका बेनिफिट मिला किसानों को। किसानों ने सुसाइड कम की, किसानों में हुई, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो लोग फार्मिंग से हटते नहीं हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये सब हमने जनरल रिफॉर्म्स लिए थे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म के अलावा टेक्निकल रिफॉर्म्स भी थे, जो अभी कोर्स में नहीं है, जो अभी नहीं कर रहे हम। तो इन दोनों उपायों से, इन दोनों मेजर्स से क्या क्या अचीव हुआ एग्रीकल्चर के फील्ड में, आइए बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स। तो पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारा जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बढ़ गई थी। जैसे कि हमने सारे रिफॉर्म्स लिए, लैंड्स का कंसोलिडेशन किया, साइंटिफिक फार्मिंग को शुरू किया, ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना तो ठीक ही था, क्योंकि अब हम स्मॉल लैंड होल्डिंग पे काम नहीं करते, हम कोऑपरेटिव साइंटिफिक ढंग से फार्मिंग कर रहे थे। तो पर हेड जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उससे जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जीडीपी बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कल्टीवेशन एरियाज। अब वो एरियाज जो अभी कल्टीवेशन, क्योंकि हमने स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया था, तो अब जो कल्टीवेशन एरिया बढ़ गए थे, फार्मिंग के लिए एरियाज बढ़ गए थे, अब किसानों के पास बड़े बड़े खेत हो गए थे, तो वो और अच्छे ढंग से काम कर पा रहे थे। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग फार्मिंग पैटर्न्स। जैसे कि मैंने बताया, हमारे किसान जो है ना, उनका ट्रेडिशनल आउटलुक था, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जुड़े हुए थे, उन्होंने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कोई विचार नहीं किया था। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने प्रमोशन शुरू किया, ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, तो उसमें हमने किसानों को गाइड किया, उनको एजुकेट किया, उनको नई टेक्नोलॉजी बताई, तो उनका आउटलुक चेंज हो गया, तो उनका पैटर्न ऑफ फार्मिंग भी चेंज हुआ। वो सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में आ गए, उनका भी दिल किया कि हम पैसे कमा लें। उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ सफिशिएंसी। हम लोग डिपेंड कर रहे थे इंपोर्ट पर, फूड ग्रेन्स के लिए भी। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान में मेन गोल था कि हम सेल्फ सफिशिएंसी चाह रहे थे, सेल्फ रिलायंट होने चाह रहे थे कम से कम फूड में, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए थे। न केवल सेल्फ रिलायंट हुए थे, बल्कि सरप्लस एग्रो प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या कर लिया है? एग्रीकल्चर, उसकी इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स, देन इसके लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड सीलिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। देन जनरल रिफॉर्म से इरिगेशन फैसिलिटीज का एक्सपेंशन, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड एमएसपी, और उसकी अचीवमेंट्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कल्टीवेशन एरिया, शिफ्ट इन फार्मिंग पैटर्न्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके असाइनमेंट्स आपके पास हैं, उसे करेंगे। इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व। थैंक यू।